मीरा भाईंदर महानगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा किया आरटीआई कार्यकर्ता संतोष तिवारी जी ने। इसकी जो न्यू नगर पालिका में रखी गई थी, ये भ्रष्टाचार के बीज ही दीपक खाम्बित को कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगा। 1995 में ये आदमी मानदेय पे 2,500 रुपया मानदेय पे मीरा भाईंदर के अंदर 1 साल के लिए आया था और तब से इसने अपने रंग में, चाहे नगर सेवक हो, महापौर हो, अपने रंग पे रंग के और पूरी गणित कहानी इसने ये की। पूरे मीरा भाईंदर को इसने भ्रष्टाचार में बना दिया है और सबको भ्रष्टाचार का जो रस है सबके मुंह में लग गया है। और ये वहाँ से आने के बाद साल भर के बाद चला गया, यहाँ से निकाल दिया। वो खुद ही निकला और फिर लेबर कमिश्नर के पास जाके उसने बताया कि हमें निकाल दिया गया। लेबर कमिश्नर से ऑर्डर हुआ, फिर वहाँ पे अपने ही जो नगर सेवक थे जिनकी चमचागिरी और खुशामद करता था उन्हीं के प्रस्ताव लाके फिर ये किया। फिर जबकि नागरिक सेवा जो अधिनियम है, जो नियम का पालन करना है, वो नहीं किया। हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से फिर करा के आके अधिवक्ता अपना अभियंता करके यहाँ पे ज्वाइन हो गया। आज जो सिटी इंजीनियर के पद पे बैठा है, सिटी इंजीनियर का पद जो होता है डिग्री धारक के लिए सिटी इंजीनियर का पद है। इससे भी वरिष्ठ बहुत सारे नगर अभियंता थे, कनिष्ठ अभियंता के पद पे, उनको चांस नहीं दिया गया। मालदार पढ़ाई पद पे इनको बिठाया गया, जबकि इनके पास डिप्लोमा की डिग्री है, सिविल इसका डिप्लोमा का है और इन्होंने आज तक डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं दिया। मेरा एक क्वेरी और कुछ क्वेश्चन आए थे जब सिटी अभियंता के पद पे गया था, तो खुद से ही अपना कैबिन बना के सहायक सिटी अभियंता बना। और कोई जोधपुर की एक जीव राव जी कुछ कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ से इसने डिग्री यहाँ पे बना के डमी, एक अधिकारी और है उसका डिग्री दोनों डमी बना के दिया है। माननीय इसके पहले जो आयुक्त थे उन्होंने उस कॉलेज को लिखा था कि ये जो डिग्री के बारे में आप वेरीफाई करिए कि डिग्री आपने आपके स्कूल से मिली है कि नहीं मिली है। उन्होंने लिखित भी दिया था कि ये जो डिग्री है, उस समय यूजीसी या कुछ ऐसा कुछ होता है, उसका हमारे पास लाइसेंस ये नहीं था, हम मेंबर नहीं थे, इसलिए डिग्री हमारे पास से नहीं गई है, ये फेक डिग्री है। लेकिन वो फेक डिग्री भी लोग सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। दीपक कामविद के पास डिग्री नहीं है तो इस पद पे वो बने कैसे? देखिए, बहुत बहुत अच्छा आपने सवाल किया। दीपक खाम्बित की जो पकड़ है, मीरा भाईंदर तक ही सीमित नहीं है या सार्वजनिक बांधकाम तक सीमित नहीं है। इसकी पकड़ मंत्रालय और मुख्यमंत्री तक सीमित है। वो गिव एंड टेक की पॉलिसी रखता है और मंत्री भी जो आते हैं वो समझते हैं कि मेरे को 2 साल या 4 साल मेरे को रहना है, कहाँ से मैं मलाई कमा पाऊँ। और मंत्रालय जो है से सटा, मुंबई से सटा हुआ मीरा भाईंदर सबसे मालदार प्रतिष्ठान यहाँ पे है मेरे बीएमसी में। और ये आदमी बड़े बड़े बनाता है, स्कीम बनाता है। स्कीम बनाने के बाद जिसकी वैल्यू 10 रुपए की रहती है उसको 500 रुपया करके और पास करा के और फिर उनका फंड यहाँ पे यूज़ करके और ऐसे ऐसे टर्म्स कंडीशन बनाता है कि उस आदमी अपने ही चहेते आदमी को ठेका दे के और कैश में, चेक में डील करके कैश लेके और फिर सब मंत्रियों को सबको पहुंचाता है। माल ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को नहीं पहुंचाता है, इसके लिए उनका चहिता है। दूसरा चीज, जो ठहराव अपने वाला शासन में, तो शासन में इसी के लोग बैठे हैं, क्योंकि उन लोग भी इसको मान्यता नहीं देंगे तो उनकी मलाई बंद हो जाएगी, नहीं देगा ये। और जहाँ तक इसकी शुरू से इतिहास रहा है कि जब मानदेय पे आया तो लेबर कमिश्नर के पास गया, वहां से ऑर्डर कराया, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से ऑर्डर कराया, फिर तभी से इसको शासन को ठहराव पास किया, नगर पालिका में ठहराव पास किया। सब इस तरीके से शासन का भी मान्यता ये ले लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पैसे पे सब बिकता है और ये सबके पास साम दाम दंड भेद इसके पास है और ये कर लेता है और कर लेगा। दीपक कामविद के काम करने का तरीका क्या है? दीपक काम्बित का काम करने का तरीका ऐसा है कि उसको गवर्नमेंट के कोई भी नए प्रोजेक्ट आते हैं तो उसको मालूम पड़ जाता है। ये एक बहुत ही शातिर, धूर्त और अलग विकृति का आदमी है। ये आपदा में भी अपना अवसर ढूंढ लेता है। दीपक खाम्बित को कभी भी आप उसका ऑफिस में गए होंगे, देखे होंगे, तो उसका दिमाग हमेशा पेपर लेके कितने का टेंडर निकालना है, कितने का कोटेशन निकालना है, किस कोटेशन और टेंडर कौन डालने वाला है, वो आदमी कैसे मार्केट में ढूंढ के ले आऊँ, उसके साथ अपना पार्टनरशिप कैसे ये करूँ, किस तरीके से उसको कितना परसेंटेज देना है मेरे को, कि उसको सेट करना है। और कंटिन्यू वही आदमियों को जो इसके साथ गिव एंड टेक की पॉलिसी रखता है उसी को टेंडर मिलता है। और दूसरा चीज़,
जो नगर सेवक के खाते में जो काम आता है, मंत्री के खाते में काम आता है, विधायक के खाते में काम आता है, इवन मुख्यमंत्री के भी खाते में काम आता है, वो काम करके अगर उसके काम में रोड़ा, अगर कोई अधिकारी या आयुक्त भी रोड़ा बने तो इतनी औकात रखता है कि उसको डंके की चोट पे यहाँ से ट्रांसफर करा सकता है। उदाहरण के तौर पे आप विक्रम कुमार जी को देख लीजिए, गीते साहब आए थे, देख लीजिए। इन लोगों को इसी आपने उनका बात ना मानना, उनकी बातें यदि करना, उनके रोड़े पड़ते थे तो ऊपर से ऑर्डर करा के इनको चेंज करा देता था। इसीलिए कोई भी अधिकारी यहाँ पे आने से डरते हैं, और जो आते भी हैं तो इसके कहा जाए कि इसकी तलवे चाटेंगे और चाटते हैं। किसी अधिकारी में दम नहीं है कि दीपक खाम्बित को अपने प्रशासनिक अधिकार में बात करे। और कुछ अलग तरीके से उसका काम करें, कुछ तरीका? हाँ, काम करने का तरीका है, जो भी छोटे-मोटे जो काम हैं, जो दूसरे नगर पालिकाओं में जो ब्लैक लिस्टेड है, उनके साथ बुला के, क्योंकि वो बेचारे मारे रहते हैं काम के, उनको यहाँ पे टेंडर दे देता है। जैसे आप सलासर कंस्ट्रक्शन को देखिए, जो मसी विरार महानगर पालिका में ब्लैक लिस्टेड थी, उसको भी करोड़ों का काम दिया, और करोड़ों का काम के बाद उसका फिर क्या करता है कि उसी काम को मेंटेनेंस करने के नाम पे फिर हज़ारों रुपया, लाखों रुपया यहाँ से निकाल लेता है, करोड़ों के नाम पे निकाल लेता है। और जैसे 25 बल्ब लगाए तो 25 बल्ब तो रिपेयर में तो एक साथ तो फ्यूज़ होंगे नहीं, लेकिन 26-26 बल्ब और 27-27 बल्ब का बिल बना के ये लोग पैसा का गबन किया है। दूसरा चीज़, जो भी काम लेता है तो उसको रिपेयरिंग मेंटेनेंस के नाम पे वो टेंडरिंग करके ले लेता है। आयुक्त गीते साहब थे, गीते साहब ने स्पष्टली लिखा हुआ था कि आप 2 पन्ने में मत, पूरा ब्यौरा एक ही इसमें लिखिए। लेकिन अच्छा काम वाला चीज़ एक पन्ने में रहता था और दूसरे पन्ने में खाली ऑफिसर लोग का साइन रहता था, उसको भी ये करा लिया। गीते साहब से नगर पालिका का एक अधिनियम है कि कोई भी काम कराने के बाद थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराना ज़रूरी है। लेकिन थर्ड पार्टी जो कंपनी इंस्पेक्शन करेगी, उसको भी नगर पालिका के पैनल पे ले लिया और उन्हीं के थ्रू थर्ड पार्टी कराता है, और गीते साहब से सैंक्शन करा के ले लिया कि 50 लाख से ऊपर नीचे कोई भी अगर काम होगा, उसको थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी अगर नहीं माना तो इसके पास साम-दाम, दंड-भेद बहुत है। आपको पैसे का लालच देगा, आपको और भी व्यवस्था आपको करके देगा, होटल में ये करके देगा। नहीं मानेगा तो आपको गोली भी मरवा देगा, जान से भी मरवा देगा, और मुझे भी शंका है, आज नहीं तो कल मेरे भी इसमें हार माला टंगेगी। और सुदर्शन न्यूज़, मुझे इतना विश्वास है कि सुदर्शन न्यूज़ बिकने वाला नहीं है। कल मेरे साथ भी, मेरे जान के साथ भी ये खतरा कर सकता है। तो लेकिन लेकिन फिर भी मैं सच्चाई के लिए लड़ूँगा, लोगों के हित के लिए लड़ूँगा, समाज के लिए लड़ूँगा मैं। अगर वो सबको खरीद ले रहा है, तो आपको क्यों नहीं आज तक वो खरीद पाया? हाँ, अब मेरे को क्यों नहीं खरीदता है? मैं बागी बलिया उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, और देश के लिए, जनहित के लिए, जबकि 1942 में हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है, उस बागी बलिया का मैं निवासी हूँ। और हम लोग सामाजिक काम के लिए और सच्चाई के लिए लड़ मिटने को तैयार हैं। लेकिन वो मुझसे भी कोशिश किया था, लेकिन मैं उसके सामने नहीं झुका, क्योंकि निर्मल एमएमआर प्रोजेक्ट का मैंने घोटाला निकाला था, जिसके अंदर इसने झूठा एफआईआर दाखिल किया था कि हमारे यहाँ पंप चोरी हो गए करके, और जबकि पंप नहीं लगाया था। निर्मल एमएमआर प्रोजेक्ट ऐसा था कि जो शहर के अंदर गरीब लोग रहते हैं, उसके अंदर पुणे की संस्था ने एक मुंबई हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया था, और वो पीआईएल में उन्होंने कहा था कि जो शौचालय जो नगर पालिका के बड़े गंदे रहते हैं हर जगह के, और आदमी तो इस्तेमाल कर लेते हैं, औरतें को बड़ा विकट समस्या का समाधान होता है, करना पड़ता है। तो महाराष्ट्र के अटॉर्नी जनरल से पूछा, और उस समय मेरे ख्याल से तल्यानी साहब चीफ यहाँ के महाराष्ट्र के ये थे हाई कोर्ट के, उन्होंने पूरी महानगर पालिका को ही पार्टी बना दिया। और जब गवर्नमेंट से पूछा, गवर्नमेंट ने बोला कि हम हर जगह निर्मल एमएमआर प्रोजेक्ट के तहत शौचालय बनाएंगे, जिसमें महिलाएं इस्तेमाल करेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, आप शौचालय बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी भी दशा उसी तरह की से हो जाएगी जो पहले की हो चुकी है। आप दूसरा कुछ विकल्प बताएं। तो उन्होंने प्रेशर पंप लगाने का बात हुआ, तो जितनी शौचालय उसके अंदर प्रेशर पंप, मोटर, इलेक्ट्रिक, जेट, पाइप का सब व्यवस्था होता है लगाने के लिए, जब एक इक्विपमेंट बनता है। उनमें इन्होंने नगर पालिका के डीएसआर जो डिस्ट्रिक्ट रेट कंट्रोल होता है, उसमें इन्होंने 15 से 16 और साहित्यों को मिला के एक पंप का इन्होंने कोटेशन निकाला, और उसके तहत इन्होंने 120 नगर पालिका के अंदर शौचालय बने थे, उस हिसाब से ठराव भी पास किया, पैसा भी कुछ लिया, और लगाए कुछ नहीं। जब मुझे शंका हुआ कि जो बांधकाम विभाग का जो सार्वजनिक बांधकाम विभाग जो वर्क ऑर्डर क्रमांक था 629/2016 शेखर इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया गया था, और इनको 4 महीने के अंदर एक लगाने थे, लेकिन शेखर इलेक्ट्रॉनिक्स ने 9 फरवरी से लेकर 9 मार्च 1 महीने में इतने सारे लगा दिया। मुझे शंका हुआ, क्योंकि कोई भी सरकारी काम बड़े लेट होते हैं, हिंदुस्तान की आदत होती है।
उसमें मैं गहन जांच किया तो मालूम पड़ा कि शौचालय लगाया ही नहीं है। प्रेशर कर जब मैं पूछा, पुलिस कंप्लेंट किया, तो मालूम पड़ा कि हमारा पंप चोरी हो गया है करके इन्होंने एफआईआर दिया। और जब तहलानी साहब के आदेश से एफआईआर हुआ, क्योंकि उस जज को पूरी स्थिति मालूम थी, फिर उन्होंने झूठा एफआईआर करने के बाद फिर इंक्वायरी हुआ, तो इंक्वायरी में ये साबित हुआ कि जिस शौचालय के ऊपर आदमी रहते, उन्होंने कहा कि सर पंप लगा नहीं है। और तहलानी साहब ने भी एक बहुत अच्छा सवाल किया कामिद से, कामिद ये बताओ आपने जितने प्रेशर पंप लगाए थे, वो हवा से पानी बनाता था, सोलार से चलाता था, या वो कैसा था? क्योंकि चोर चोरी करके ले गया तो फाउंडेशन तो होना चाहिए, वायरिंग के वो स्विच दिखने चाहिए, या आपका मोटर ये किया वो तो दिखाओ। इनको कुछ नहीं मिला। उसी तरह बीएसपी योजना के तहत भी इन्होंने ये किया कि हमेशा क्या करता है, ये प्राइवेट आदमी को नगर पालिका के मानदेय पे रखता है और उसको अधिकार दे देता है, और उस अधिकारी के हिसाब से जैसा ये आदेश करता है वैसे ही चलता है। बीएसपी योजना के अंदर भी ऐसे हुआ है कि एक दीपक शेवगांवकर और एक ठनके करके 2 कर्मचारी निविदा पे हैं। उनको बीएसपी योजना के तहत कार्रवाई करने का, लोगों को ट्रांजिट कैंप में भेजने का, लोगों को भाड़ा लेने का, लोगों से ढाई-ढाई लाख रुपया वसूल करके देने का, आज भी उनको घर मिला नहीं है। जिस दिन एक घर वाले मेरे पास 15-16 लोग आए थे, रोग आ रहे थे कि हमसे ढाई-ढाई लाख रुपया लिया है, घर नहीं दिया है, उसके बारे में भी मैंने 2 साल 3 साल पहले से ही उसके बारे में चिल्ला रहा हूँ। आज उसी का नतीजा है कि आज महाराष्ट्र सरकार जागी है, विधानसभा में प्रश्न उठा है, लेकिन प्रश्न उठाने से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जो सवाल उठाए हैं उनके भी कुछ हित का लाभ का बात होता है। सबसे पहले भ्रष्टाचार की रीढ़ की हड्डी दीपक काम्बित को अगर खत्म करना है, उसकी हड्डी को तोड़ना है, तो उसको बांधकाम विभाग से हटाइए, दूसरे विभाग में लाइए, कोई ईमानदार आदमी लाइए, तो मीरा भाईंदर का भविष्य सुधर सकता है। मैं महेश, चीफ एडिटर प्रभाकर जी के साथ, आरएमसी न्यूज़।